पीस ऑफ माइंड। हम अक्सर इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। इनफैक्ट अगर आप गौर करें तो जो हम पढ़ते हैं, बोलते हैं या दूसरों से सुनते हैं, उन सभी में हम इन शब्दों का इतना इस्तेमाल करते हैं कि आपको सुनकर हैरानगी होगी। ऐसा क्यों है? Why do we seek peace of mind? इंसान सदियों का एक लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा मानना है कि इंसानों ने जो चाहा उससे कहीं ज़्यादा पाया, शायद ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही। We had a very clean barter system। आज के आधुनिक दौर में हमें अपनी ज़रूरत की हर सुख सुविधा अपने स्मार्टफोन या अपने कंप्यूटर पर एक क्लिक करने से मिल जाती है। एंटरटेनमेंट हो, न्यूट्रिशन हो, मेडिकल केयर हो या फॉर दैट मैटर इवन रिलेशनशिप्स, आजकल हर कुछ COD या ऑनलाइन पेमेंट जैसे ऑप्शंस पर मिल जाती हैं। इतनी सारी लग्जरीज हैं उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं और उन लोगों के लिए जो ये सब पाने के लिए पैसे कमाने में लगे हुए हैं। फिर भी हम खुश नहीं हैं। क्यों? हर रोज़ सूरज के ढलते ही जब हम अपने कमरे में या अपने ऑफिस में अकेले होते हैं तो क्या हमारे पास 5 मिनट का भी ऐसा वक्त होता है जब हम अपने साथ होते हैं? क्या आपको अकेले में बैठने का वक्त मिलता है? बिना कुछ सोचे, बिना कोई फिक्र किए, क्या हम लोगों में वाकई में वो काबिलियत है कि हम बिना कुछ सोचे बस यूं ही चैन से बैठ जाएं, बिना किसी नशे का सहारा लिए जो हमारी सोचने की ताकत ही खत्म कर दे? क्या बिना किसी ऑनलाइन जोक के या कमेंट के या कोई व्यू के या बिना अपनी तारीफ सुने मुस्कुरा सकते हैं? मुझे नहीं लगता। ये वीडियो देखने वाले कुछ लोग कह सकते हैं कि हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वाकई में खुश हैं। टू देम आई वुड से गुड फॉर यू। अगर आपने अपने दिमाग को, अपनी सोच को अपने बस में कर लिया है और एक बैलेंस्ड जिंदगी जीने का गुर सीख लिया है तो आई वुड से मोर पावर टू यू। आज जो हालात चल रहे हैं, ऐसे में हर आने वाला दिन, हमारी जिंदगी का हर नया दिन किसी तोहफे से कम नहीं है। वो लोग जो हर रोज अपनी जिंदगी में कुछ सुकून के पल ढूंढते रहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। क्या है ये पीस ऑफ माइंड? सोचिए, पानी से भरा हुआ एक बर्तन है और गौर से देखेंगे तो उसकी सतह एकदम शांत है। अगर आप उसे छू देंगे या उसमें कुछ फेंक देंगे तो अचानक उसमें हलचल मच जाती है। आपके दखल देने से पानी में हलचल मच जाती है, बुलबुले उठते हैं और फिर उन बुलबुलों को शांत होने में, उस पानी को शांत होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। वो बर्तन हमारा शरीर है और वो पानी हमारा दिमाग। किसी भी तरह की दखल अंदाजी उस पर असर डालती है। हमारी परेशानियों से ही उलझनों के बुलबुले उठते हैं जो कहीं जाकर हमारे दिल और दिमाग को बेचैन कर देते हैं। यस, दिस मे साउंड लाइक ज़ेन दोज हु आर अवेयर ऑफ दिस फिलॉसफी, पर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये मेरे लिए सिर्फ एक एनालॉजी है जो बहुत ही सीधे और साफ तरीके से इस पीस ऑफ माइंड वाले पॉइंट को आसानी से समझा देती है। इस स्क्रिप्ट को लिखने से पहले मेरे साथ भी कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने मेरे दिमाग को काफ़ी परेशान कर दिया। कभी कभी कुछ बातें हमारे इमोशंस को, हमारे बिहेवियर को और हमारे रिएक्शंस को ट्रिगर कर देती हैं। ये सारी बातें हमारे दिमाग को डेफिनेटली इम्पैक्ट करती हैं। कभी हम शांत होते हैं तो कभी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हो, हम उन इवेंट्स के बारे में जैसे सोचते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। कभी एक बहुत गुस्सा दिलाने वाली बात को भी हम शांत तरीके से हैंडल कर लेते हैं
और कभी कभी एक छोटी सी बात पर हम आग बबूला हो जाते हैं। बात बस इतनी सी होती है, आपका दिमाग ही उसे बहुत बड़ा बना देता है। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, when your mind is not at peace, तो आप अपने दिन भर का काम, सारे काम आप वो तो तहस नहस करेंगे ही, आप अपनी रातों की नींद भी गवा देंगे। जैसा कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी भी परेशानी के साथ सोना इज नेवर वेलकमिंग और सूदिंग। आप सो ही नहीं पाएंगे, दूसरे दिन थके हुए जागेंगे। आप ऐसे सोने को सोना तो नहीं कहेंगे। पीस ऑफ माइंड से क्या फर्क पड़ता है? जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस इम्पैक्ट्स आवर माइंड एंड आवर स्टेट ऑफ रियलिटी। अगर हम अपने दिमाग पर जी जान से नज़र रखें, इसे बैलेंस्ड रखें, तो इट कैन अपलिफ्ट अस। और अगर हम अपनी दिमागी सेहत पर ध्यान नहीं रखेंगे, तो इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय अस। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, दिल और दिमाग से भी बेहद खूबसूरत थे, बस अपनी दिमागी उलझनों में ही उलझ कर रह गए, ख़त्म हो गए। इट्स सैड। जिन लोगों से मिलते वही एक रिश्ता कायम कर लेते, पर अफसोस वो अपनी दिमागी उलझनों में ही उलझ कर रह गए, ख़त्म हो गए। ऐसे लोगों की मौत हमें सोचने पर मजबूर करती है। इट्स सैड बट वी नीड टू थिंक। दे फोर्स अस टू थिंक। जैसा कि हमारे गुरुओं ने कहा है, ज्ञान वही जो अपने और दूसरों के काम आए। वो ज्ञान जो आपके अंदर बैठकर आप ही के खिलाफ काम करे, तो यकीन मानिए वो आपको दिमागी तौर पर कंगाल करके रख देगा। It will definitely lead you to the misery of your mind. So, how does one therefore achieve peace of mind? It's a $1 million question, right? Well, इस सवाल का जवाब इन दो व्यू पॉइंट्स के बीच में है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नवल रविकांत एक बहुत ही जाने माने एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड, तो सोचिए कि आपका दिमाग एक वेब ब्राउज़र है और हर विंडो या टैब वो बात है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। दिमाग को शांत रखना है तो हर टैब को प्रोसेस करें और फिर उसे बंद कर दें। एक एक करके सभी टैब्स बंद हो जाएंगे और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। दैट इज़ व्हेन यू हैव अ क्लियर माइंड, अ पीसफुल माइंड। दिस सीम्स टू बी अ फैंटास्टिक आइडिया, लेकिन आजकल के माहौल में हर दिन एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है जिनसे हमें डील करना पड़ता है। तो इस सब के बावजूद सुकून के कुछ पल मिलते हैं, सब शांत भी होता है, बट वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। इट इज़ नॉट एवर लास्टिंग, अनलेस ऑफ कोर्स आप संत कबीर, गुरु नानक जी, बुद्धा या उन जैसे और कई इंडिविजुअल्स की तरह हों। जानते हैं, जो पेसिमिस्ट लोग होते हैं, जो हर चीज़ में निराशा ही ढूंढते हैं, उन्हें निराशा ही नज़र आती है, वो कहेंगे कि दिस नथिंग लाइक पीस ऑफ माइंड। ये तो सिर्फ तूफान से पहले आने वाला एक सन्नाटा है। पीस क्वाइट लिटरली इज अप फॉर ग्रैब्स, आपके सामने है। अगर आप वाकई में शांति चाहते हैं तो अपने अंदर के मैं को निकालने की कोशिश कीजिए। लिटरली वो सारी बेफजूल ख्वाहिशों को निकालने की कोशिश कीजिए, तो बाकी क्या बचा? शांति, पीस। जिंदगी के लिए हमारा जो नज़रिया है, हम जिस तरह की जिंदगी जीते हैं, दैट समवेयर somehow impacts our relationship with peace. जिंदगी को डेफिनेटली खुलकर ही जीना चाहिए। किसी जानवर की तरह उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है और खुद को ये समझाना, खुद में ये एक्सेप्ट करना कि मेरे और मेरी शांति के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई खड़ा नहीं है। अगर कोई है तो सिर्फ आप हैं। मैंने आपको सिर्फ एक दिशा दिखाई है, उस पर चलना, खुद को आजमाना
और अपने सच को ढूंढना आप पर डिपेंड करता है। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय हिंद। May you find peace.